उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदवारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा समेत सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है। प्रचार अब आखिरी दौर पर पहुंच गया है। 23 नवंबर को इन सीटों में फाइनल नतीजे सामने आएंगे। बता दें, यूपी के मझवा विधानसभा सीट के चुनावी माहौल को नेताओं के नारों ने गर्म कर रखा है। बीजेपी के सबका साथ और सबका विकास और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नारा पुराना हो गया है। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश यादव के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड है, वहीं चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं अलीगढ़ के खैर क्षेत्र की 22 इन दिनों चर्चा में है। ब्राह्मणों के 22 गाँव एक साथ होने के कारण इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की बस्ती कहा जाता है। खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सभी दल की नजरें 22 पर है। इन 22 गाँवों में करीब 40,000 वोटर है, इसलिए प्रत्येक प्रत्याशी इन वोटरों का समर्थन पाने के लिए ललायित हो रहा है। क्षेत्र में कहावत है कि जिसके साथ 22 उसके सिर पर ताज। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का दावा है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा हिट है। फूलपुर विधानसभा सीट पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हैट्रिक बनाने के लिए पार्टी ग्राउंड जीरो पर खूब मेहनत कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 जून को लोकसभा के परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने लगभग 18,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी, बावजूद वह लोकसभा चुनाव हार गए थे। वहीं बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी ने इन 9 सीटों पर प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, लेकिन अब तक जमीन पर कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं उतरा है। आपको बता दें, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई अंतिम दौर पर चल रही है। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी चालें चल रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार कर रहे हैं। हालात इतने आक्रामक बने हुए हैं जैसे कि यही जंग अंतिम, यही जंग भारी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।